गुड मॉर्निंग गाइस। और आज हम लोग जा रहे हैं पिक्चर देखने। बहुत ही लंबे समय के बाद मैं मूवी थिएटर जा रहा हूँ पिक्चर देखने के लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। रुचि आते रहती है मम्मी के साथ, बट मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है। बट जैसे आप लोगों को पता है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, मुझे कंट्रीज़ देखना बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम जा रहे हैं एक पिक्चर देखने, प्रियंका चोपड़ा जी की लव अगेन। और मेरा बेसिक उसमें जाने का सिर्फ एक ही मोटो है कि उसमें न्यूयॉर्क की शूटिंग हुई है, और मुझे न्यूयॉर्क बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक दिन वहाँ जाऊँ। और मैं ऐसा ही हूँ, मैं एक्टर्स को नहीं देखता हूँ, मैं पीछे की लोकेशन को देखता हूँ कि यार लोकेशन कितनी अच्छी है। फिर यहाँ कभी अपन, फिर मैं मैनिफेस्ट करता हूँ कि मैं कभी यहाँ जाऊँगा विद इन 2-3 ईयर्स। तो मैं बेसिकली इसलिए जा रहा हूँ। हाँ, बट 50% रीज़न ये भी है कि मुझे पिक्चर का ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। अब ये जयपुर में अगर आप बात करो तो हमारे घर से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी है ये पिक्चर, एक जगह मूवी थिएटर में। पीवीआर जो अभी लेटेस्ट एक मॉल बना है वैशाली नगर के अंदर, वहाँ पर सिर्फ एक शो आज सुबह का है और शायद एक शाम का है, मुझे शाम वाले का डाउट है, बट सुबह का एक शो है। तो आज हमने सुबह जल्दी जल्दी अपने सारे ऑर्डर्स निकाले और बाकी मेरे ब्रदर ने कह दिया मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, आप लोग पिक्चर देखने जाओ। तो आज हम जा रहे हैं पिक्चर देखने, तो मैं आपको मूवी थिएटर दिखाऊंगा। और शाम को हम जो ताज की एक ऐप है क्यूमिन करके, उससे हम खाना ऑर्डर करेंगे। उसका पूरा मैं रिव्यू आप लोगों को दूंगा, जैसा खा के कि कैसा है या नहीं, अच्छा है या वर्थ है या नहीं है इस पर पैसा लगाना। तो अभी चलते हैं मूवी थिएटर, देखते हैं लव अगेन। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. गाइस, पिक्चर हम देखा है और जो मूवी थिएटर था वो बहुत ही शानदार था, जैसे मैंने आप लोग को दिखाया। उसके अलावा वॉशरूम्स बहुत ही साफ थे, तो आप लोग ज़रूर से कंसिडर कर सकते हैं अपनी अगली पिक्चर यहाँ देखना। और हमें तो बहुत सस्ती पड़ी है। सुबह का हमने शो लिया था क्योंकि था ही एक ही शो, तो लगभग 325 रुपीज़ में 2 टिकट्स आ गए। खाना एक्सपेंसिव है, बट ठीक है, मैं मानता हूँ कि इतना भी कोई मतलब बुरी क्वालिटी नहीं थी खाने की, ठीक ठाक था खाना। और रेट्स तो थोड़ी हाई होती हैं मूवी थिएटर्स की। अब शाम को हम क्यूमिन ऐप से खाना मंगाएंगे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा पूरा प्रोसीजर। और आई होप आपको भी आज का हमारा दिन जैसा गया और जैसा जा रहा है और जैसा अभी आप आगे देखेंगे आपको पसंद आए, तो बने रहिए। अब आपको क्यूमिन ऐप के बारे में दिखाते हैं।
अब गाइस मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ क्यूमिन ऐप के बारे में। तो जो क्यूमिन ऐप है वो ताज की सर्विस है। बेसिकली क्यूमिन ऐप आप कह सकते हो जोमेटो स्विगी की तरह ही काम करता है, बट उसमें सिर्फ ताज के लोकल जो आपके शहर के होटल्स हैं उनके जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो डिस्प्ले पर होते हैं, आप किसी और होटल से नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली क्यूमिन ऐप जो है ये हम एक बार पहले भी यूज़ कर चुके हैं, क्योंकि हम काफ़ी ताज के होटलों में रुकते हैं तो हमें वाउचर्स मिलते हैं ताज के। वैसे आप डायरेक्टली क्यूमिन ऐप पे जाके भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं, बट मेरे पास वाउचर्स पड़े थे क्योंकि हम अधिकतर जगह ताज में रुकते हैं या फिर उनके सब्सिडरी होटल्स में रुकते हैं, तो हमें वाउचर्स मिल जाते हैं। तो वो वैलिड होते हैं फॉर 1 ईयर। तो हमने सोचा कि चलो आज खाना मंगाते हैं। तो देखिए क्यूमिन ऐप से हमने खाना मंगाया और जयपुर के अंदर जयमहल पैलेस से खाना आ रहा है। और इसमें कुछ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये क्यूमिन ऐप की जो सर्विसेज हैं वो स्विगी जोमेटो जितनी प्रॉम्प्ट नहीं है। एक बार हमने पहले भी मंगाया था तो हमें जो खाना डिलीवरी का स्लॉट था वो अगले दिन का मिल रहा था। तो सपोज अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास वाउचर्स पड़े और आप एक पार्टी थ्रो कर रहे हो, आपको लग रहा है ठीक है मैं वहाँ से भी खाना मंगा लेता हूँ, तो आप नहीं मंगा सकते हो। मतलब मंगा सकते हो इन द सेंस कि कोई गारंटी नहीं है। कई बार खाना अगले दिन भी का भी वो स्लॉट देते हैं कि इस समय पे आपको लंच के समय आप ऑर्डर कर सकते हो। आज की अगर दिन की बात करो तो हमने 8:15 बजे देखना शुरू किया तो उन्होंने हमें स्लॉट दिया 9:30 से 10 के बीच का, विच इज़ गुड। बट एक बार पहले हमें अगले दिन का स्लॉट मिल रहा था, तो आप इसके बेसिस पे कुछ प्लानिंग नहीं कर सकते हो कि आप पर्टिकुलर डे पे खाना मतलब करोगे तो हो जाएगा। इसके साथ अभी इनके कुछ IPL मील बॉक्सेस भी चल रहे हैं, किड्स मील भी चल रहा है, तो ऐसे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। और जयपुर में जैसे मैं रहता हूँ तो सारे जितने भी ताज होटल हैं जयपुर के आसपास, वो सबके जो रेस्टोरेंट्स हैं वो आपको वहाँ अवेलेबल हो जाते हैं। आप किसी का भी खाना ऑर्डर कर सकते हो। तो वाउचर्स आपके पास कितने के हैं वो डिपेंड करता है, उसके ऊपर आप एडिशनल पेमेंट कर दो। तो अब मैं आपको खाना जब आ जाएगा तब दिखाऊंगा कि पैकेजिंग कैसी है, खाना चख के बताऊंगा। क्योंकि देखिए 2 चीज़ें होती हैं, कई बार खाना ठंडा आ जाता है। पिछली बार तो सही आया था, स्विगी जोमेटो की मैं बात कर रहा हूँ, कई बार उनसे भी ठंडा आ जाता है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे खाना की क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है और हमने क्या ऑर्डर करा है वो भी मैं आपको उसी समय दिखाऊंगा। और देखिए मैं जयमहल पैलेस काफ़ी खाना खाते रहता हूँ जाकर, तो मुझे एक टेस्ट का आइडिया है। मैंने वहाँ की दाल मखनी मैंने फ़िलहाल के लिए ऑर्डर करी है और दाल मखनी रुचि ने भी एक आइटम करा है, तो दाल मखनी का मुझे एग्जैक्ट टेस्ट पता है। मुझे देखना है कि होटल में जो सर्व हो रहा है और आज जो मेरे पास आएगा उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो आप खाने का वेट करके जब खाना आएगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। गाइस खाना आ चुका है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डिलीवरी करने आए थे वो बिल्कुल ताज जयमहल पैलेस जो है यहाँ पर उसके ड्रेस कोड में थे। मतलब जो एक टिपिकल ताज का जो ड्रेस कोड होता है, उनका बड़ा शाही सा ड्रेस कोड होता है, उसमें थे। उसके अलावा उन्होंने पहले हमें फ़ोन उठाते ही हमें कहा ग्रीटिंग्स खमागणी, तो ये बहुत ही अच्छा टच था। अब मैं आपको दिखाता हूँ खाना कैसा है। गाइस ये हमने ऑर्डर करा है पनीर टिक्का रोल, दाल मखानी और उसके अलावा एक तंदूरी रोटी। और आप पैकेजिंग देख सकते हो बिल्कुल टॉप नॉच। और उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ ऊपर लिखा भी है टेम्परेचर चेक, सेफ्टी एंड हाइजीन एश्योर्ड। और देखिए वेवांता में अभी हम रिसेंटली रुके थे, तो ये इनकी सारी होटल्स की सब्सिडीज और जो होटल है वो ताज। अब ये रुचि खोलते हुए यहाँ पर इसके पैकेट को और आप देख सकते हैं ओह लाजवाब इनका जो है पैकेजिंग वो है, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन। इसमें तो रोटी है, ये मेरे हिसाब से चम्मच वम्मच इन्होंने दिए होंगे, नहीं ये सैलेड है। तो मैं आप लोग को ये इसलिए दिखा रहा हूँ और ये सैलेड है। तो अगर आप लोग ऑर्डर करते हैं उसके अलावा देखिए यहाँ पर उन्होंने नमक भी दिए हुए हैं और ये अचार, ये आयोडाइज सॉल्ट, चटनी और ये है सम काइंड ऑफ अचार, ये रायता, नाइस प्रेजेंटेशन। ये है दाल मखनी, क्वांटिटी तो अच्छी ही लग रही है, 2 जनों के हिसाब से मुझे लग रही है। और ये है
पनीर टिक्का रोल के लिए। Used to be optimistic. These days I just don't know. Picket fence in the valley. I hope it's losing its hold. You know them other girls who love you like I do. Can't afford to give up on you. And you और know. ये ऐसा कुछ रोल है। तो ये था ओवरऑल जो हमने आपके लिए खाना दिखाया। और यहाँ पर कुछ और भी है, ये रोटी है और ओह ये पापड़ आए हुए हैं। तो ये था ओवरऑल फूड। अब खा के मैं आपको रिव्यू दूंगा। गाइस मैंने आप लोगों को खाना खोलते हुए दिखा दिया और कहा कि पैकेजिंग तो A1 है, जो कि सही बात है, पर मैं खाने से इम्प्रेस नहीं हुआ हूँ। अगर आप दाल मखानी की बात करते हैं तो बिल्कुल एवरेज है। और अगर जो हमने पनीर रोल मंगाया है, आप देखिए कितना ऑयली है ये, और टेस्ट में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट भी बीट कर देगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ऑल्दो कि जब हम गोवा में रुके थे ताज फोर्ट अगवाड़ा और ताज विलेज में, तो मुझे जो उनका खाना था वो ऐसा लगा था कि मैंने ऐसे कहीं होटल में खाया ही नहीं है। और मेरा एक परसेप्शन था कि ताज का जो खाना है वो अच्छा ही होता है। जनरली हम जब जयपुर में भी होटल्स में खाते हैं, ताज होटल्स में, तो खाना अच्छा होता है। आज पता नहीं बहुत ही ज़्यादा ऑयली और दाल मखानी बिल्कुल एवरेज। तो ये मेरा खाने का रिव्यू है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, बट खाना अच्छा नहीं है। सो गाइस जैसे मैंने आप लोग को बताया कि खाना बहुत ही गंदा था, उसके बाद मैंने फ़ोन लगाया जो क्यूमिन ऐप पे जो नंबर था, और मैंने बताया, मैंने कहा खाने में इतना ज़्यादा तेल है कि मतलब ये वहाँ के लोग कैसे खाते होंगे मुझे नहीं पता। मुझे लगता भी नहीं कि आप ये रेस्टोरेंट में सर्व करना चाहिए इतना तेल वाला खाना, जो कि सही नहीं है। लोग काफ़ी मतलब इस पर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं कि तेल टपक टपक के गिर रहा है। तो उस चीज़ को लेकर उन्होंने मुझे वापस से खाना भिजवा दिया, और उसका भी मैं आपको फ़ोटो भेज देता हूँ। बट इसमें एक दिन का समय लगा। मतलब ये जो क्यूमिन ऐप के बारे में आपको सब दिखाया था खाना, वो कल रात की बात है। उन्होंने कहा था हम कल आपको भेज देंगे, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं उसकी फ़ोटो भी अटैच कर दूँगा। मैंने उनसे बोला कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, सो दे आस्क्ड अस कि जो भी आपको चाहिए हम कर देंगे। उन्होंने पनीर टिक्का हमारे लिए करा। पनीर टिक्का वॉज वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। उसके अलावा जो बंदा आया था ही ऑल्सो सेड सॉरी टू मी, जो रिक्वायरमेंट जिसकी नहीं थी। अब खाना बहुत अच्छा था। तो ताज वालों के लिए मैंने हमेशा अपने एक वीडियो में भी कहा था, ताज विलेज वाले वीडियो में, कि दे वॉक द एक्स्ट्रा माइल फॉर देयर कस्टमर्स, जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि ये लोग अगर कोई गलती हो भी जाती है तो उसको एटलीस्ट रिकॉग्नाइज करके ठीक कर देते हैं। तो फाइनली हमारा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो अच्छा हो गया। और मैं आपको भी बोलूँगा, अगर आप क्यूमिन ऐप से कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं खाना ऑर्डर, और पैकेजिंग तो A1 ही होती है। उसके अलावा खाना भी अब बहुत अच्छा है। तो गाइज़ आप लोग काइंडली जो मेरा चैनल है उसको लोगों से सब्सक्राइब करवा दीजिए, शेयर तो करिए ही अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। कोई आपका कोई रिलेटिव है या फ्रेंड है जो दुबई, थाईलैंड, गोवा या कहीं जा रहे हैं, तो एक्सटेंसिव मेरी सीरीज़ है। इस साल के एंड में एक ट्रिप और आने वाला है फॉरेन कंट्री का, तो वो भी आप लोग को बड़ा देख के मज़ा आएगा। तो बने रहिए, चैनल से अपना जुड़ाव स्ट्रांगली बनाए रखें।